अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो 11th टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ पार्ट 8 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो पार्ट 8 में हम मश्क नंबर 11.4 की जो एग्जाम्पल नंबर है वो थर्ड को हल करेंगे। कदर मालूम कीजिए। तो जो फर्स्ट वन है देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, यानी कि यहाँ पर देखिए साइन ऑफ जो होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह से अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा हासिल होता है। तो यहाँ पर हमने साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिया है। तो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें हल करना है। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम 90 माइनस 73 लेंगे, यानी कि हमें साइन थीटा हासिल होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 में से माइनस 27 निकालने पर हमें 63 हासिल होता है। तो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखिए कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा के लिए हमें साइन थीटा हासिल होगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से माइनस 73 निकालने पर हमें 17 हासिल होगा। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है जो हमने पिछली क्लास में मालूम कर चुके हैं। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो गया, 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, यानी कि थीटा की कीमत मसावी है, इसीलिए 1 हो गया। डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, यहाँ पर भी थीटा मसावी है, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, कैंसल होने पर भी हमें क्या हासिल होगा, कैंसिल होने पर हमें 1 हासिल होता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 25 एज इट इज रखेंगे। अब कॉस को हम चेंज करेंगे, यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि 65 प्लस यहाँ पर कॉस 25 एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 65 है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा के लिए हम साइन थीटा होगा और साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमें कॉस थीटा हासिल होता है। तो यहाँ पर साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस के लिए हमें क्या होगा, साइन होगा। तो साइन 90 माइनस 65 करने पर हमें 25 हासिल होता है, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होगा, यानी हम कॉस 90 में से 65 निकालने पर हमें 25 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो लिहाजा क्या होगा, ये हमें 1 हासिल होता है।
तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर गौर कीजिए, सही जवाब को चुनिए और अपने जवाब का जोड़ पेश कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर क्या है, ए है। तो यहाँ पर 9 मुश्तरिक निकालने पर हमें क्या हासिल होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हासिल होता है। तो हमें एक आइडेंटिटी जो पता है वो यहाँ पर देखिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम कीमत क्या लेंगे, अब 1 दर्ज करेंगे यहाँ पर 9 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 हासिल होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो आंसर क्या है, यहाँ पर 9 है। तो क्या होगा, राइट आंसर क्या है, 9 है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर गौर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा की कीमत हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा के लिए हमें हल करना है। तो 1 प्लस tan थीटा को हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस sec थीटा के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट 1 प्लस cot के लिए हम cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे sin थीटा माइनस cosec थीटा के लिए क्या होगा, ये 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा होता है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें अब जो है एलसीएम लेने पर क्या होगा, एलसीएम जो है इसका cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इनटू cos थीटा करेंगे। तो क्या होगा, हमें cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हासिल होगा। तो इनटू जो है यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इनटू साइन थीटा लेने पर 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होता है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जो एलसीएम है हमारा क्या होगा, cos इंटू साइन, cos थीटा इंटू साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू जो है वो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें इसे हल करना है। cos थीटा को अब हम sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 के लिए ज़रब करेंगे। तो क्या होगा, cos थीटा इंटू क्या होगा, फर्स्ट जो टर्म है वो sin थीटा, नेक्स्ट प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसके बाद में माइनस यानी कि cos थीटा इंटू माइनस 1 जो होगा माइनस cos थीटा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइन थीटा को हम दोबारा ज़रब करेंगे। तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। फिर इसके बाद में साइन थीटा इंटू माइनस 1 जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो जो टर्म अब हम नेक्स्ट जो टर्म है वो प्लस 1 को दोबारा से ज़रब करेंगे। तो देखिए क्या होगा, प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 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 होगा 1 इंटू कॉस थीटा
+1 इंटू -1, तो -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है कैंसिल होगा, माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा है। उसी तरह से जो है यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, गेट कैंसल। तो बाकी जो बचता है वो -1 है। उसके बाद में देखिए जो है डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत जो है 1 +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय जो है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर +1 -1 गेट कैंसल। तो जो बचता है वो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा गेट कैंसल। तो जो बचता है इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर जो दी गई क्या है ऑप्शंस जो है उसमें देखिए दिया गया जो है वो सी क्या है हमारा 2 है, ये क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसे हम हल करेंगे। तो sec a के लिए जो है वो 1 डिवाइडेड बाय cos a होता है, प्लस tan जो है वो साइन a डिवाइडेड बाय cos a है। उसी तरह से हम एज इट इज 1 माइनस साइन a लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब साइन कॉस ए जो है एलसीएम होगा, कॉस ए लेने पर 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पर देखिए इंटू 1 माइनस साइन ए होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो यहाँ पर थीटा की बजाय ए है, तो हम यहाँ पर इनटू कॉस स्क्वायर ए डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए एक कॉस ए गेट कैंसिल हुआ। तो जो बाकी बचता है क्या है हमारे पास, एक कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर में का एक कॉस कैंसिल होने पर तो आंसर जो होगा वो कॉस ए हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए जो है वो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। तो 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot² A के लिए हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखो 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot² A है। तो यहाँ पर देखिए sec² A इज इक्वल टू आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 1 + tan² A की है। उसी तरह से कोसेक² A के लिए यहाँ पर जो है cot² A + 1 ये भी क्या है आइडेंटिटी है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसकी बजाय sec² A डिवाइडेड बाय क्या होगा cosec² A होगा। तो यहाँ पर हमें sec² A के लिए 1 डिवाइडेड बाय जो है वो cos² A तो होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे cosec² के लिए जो है वो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा sin² होता है, sin² A होगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्या है हमने जो फर्ज किया है sec A के लिए क्या होगा उसका जो मकलूब है वो cos A होता है। उसी तरह से cosec A के लिए जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाय sin A होता है। तो अब यहाँ पे हम sec² A है इसीलिए हम 1 डिवाइडेड बाय cos² A लिए हैं। उसी तरह से cosec² A है इसीलिए हम 1 डिवाइडेड बाय sin² A लिया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट तो 1 डिवाइडेड बाय क्या है cos² A है इनटू इसका मकलूब लेने पर क्या होगा sin² A होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है sin² A डिवाइडेड बाय क्या होगा cos² A होगा। तो sin डिवाइडेड बाय cos जो होता है वो tan² A होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर गौर कीजिए। मंतज़िर तमासिलात को साबित कीजिए उसमें मलूस तमाम ज़ाविया हद्दा हैं जिनके लिए इबारतें मारूफ हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा होना है। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू जो है वो cosec थीटा माइनस cot थीटा जो है ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू जो है cosec थीटा जो है वो उसका जो मकलूब है वो 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा होगा माइनस cot थीटा के लिए हम cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा हासिल होता है ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब एलसीएम जो है वो sin थीटा है। sin थीटा तो 1 माइनस क्या हो गया cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो sin² थीटा होगा इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो होगा 1 माइनस cos थीटा इंटू तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय जो sin² थीटा के लिए हम 1 माइनस cos² थीटा लिखेंगे क्योंकि हमें जो आइडेंटिटी पता है वो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो sin² थीटा के लिए हम 1 माइनस cos² थीटा हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय जो है ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यहाँ पे जो हासिल होगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए वन वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस लिखना है हमें। तो वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल होगा। तो जो बाकी बचेगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा जो है वो RHS है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 पर गौर कीजिए। कॉस ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए प्लस ऑफ वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sec ए हासिल होगा। तो अब हम LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू जो है कॉस ए डिवाइडेड बाय जो है वो वन प्लस साइन ए प्लस क्या हुआ, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ए है। तो यहाँ पर देखिए अब हम LCM लेंगे। LCM क्या है हमारा, वन प्लस साइन ए इंटू जो है वो कॉस ए है। तो अब यहाँ पर हमें इसे किससे ज़र्ब करना है, इंटू कॉस ए से ज़र्ब करना है और इसे इंटू क्या है वन प्लस साइन ए से ज़र्ब करेंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या होगा, वन प्लस साइन ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए के लिए हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जो है ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू वन इंटू साइन ए है। तो होल डिवाइडेड बाय जो है क्या होगा, यहाँ पर जो हासिल होगा हमें, तो कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है। तो नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस 2 साइन ए है। तो होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वन होगा। वन प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है। तो वन प्लस वन जो है वो टू प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है। तो मुश्तरिक जो है टू निकालने पर वन प्लस साइन ए हासिल होगा। तो नेक्स्ट डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है। तो यहाँ पर वन प्लस साइन ए गेट कैंसल। तो देखिए यहाँ पर टू इंटू वन डिवाइडेड बाय कॉस ए है। तो कॉस जो होता है वो क्या रखता है, सेक ए रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें RHS हासिल होता है। therefore 2 sec a RHS।
तो यहाँ तक हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।